खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। हाईवे किनारे मिला महिला पुलिसकर्मी का अर्धनग्न शव साथी सिपाही पर दर्ज कराया था रेप का मुकदमा। इलाके में दहशत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बताते चले कि बाराबंकी जनपद के थाना मसौली क्षेत्र के बिंदौरा गांव में बुधवार सुबह हाईवे किनारे एक महिला पुलिसकर्मी का 3 दिन पुराना शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शव अर्धनग्न अवस्था में था और उसे कुत्ते और कौवे नोच रहे थे, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना मिलते ही मसौली पुलिस मौके पर पहुंची और उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी देकर जांच शुरू कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह बुधवार बिंदौरा में लखनऊ अयोध्या हाईवे किनारे एक महिला सिपाही का शव देखा गया। शव अर्धनग्न अवस्था में था। मृतक महिला ने वर्दी पहन रखी थी और उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट में बिमलेश नाम लिखा था, लेकिन पीएनओ पुलिस नंबर अंकित नहीं था। जानकारी के अनुसार बताते चले कि मृतक महिला पुलिसकर्मी की उम्र करीब 24 वर्ष बताई जा रही है और वह बाराबंकी के सुबेहा थाने में तैनात थी। सूत्रों के अनुसार परिवार को वह महादेवा ड्यूटी के लिए अपनी रवानगी कराकर थाने से निकली थी। इसके बाद आज बुधवार को उसकी 3 दिन पुरानी लाश बरामद होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मसौली थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव को कब्जे में ले लिया। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर बिमलेश नाम लिखा है। हम यह पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि शव बिमलेश का ही है या किसी और का। हालांकि शव वर्दी में है, लेकिन मृतका पुलिसकर्मी ही है। इसकी पुष्टि का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का असली कारण पता चल पाएगा। आईजी प्रवीण कुमार के मुताबिक मृतका बिमलेश के अपने साथी सिपाही के साथ संबंध थे। मृतका द्वारा पूर्व में साथी सिपाही के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि बाद में न्यायालय पर अपने 164 के बयान में बिमलेश ने आरोपी के साथ कोर्ट मैरिज होने का भी बयान दिया था। उन्होंने बताया कि इस बिंदु पर गहनता से जाँच की जा रही है। आरोपी सिपाही से पूछताछ के लिए उसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे मोटिव के साथ हत्या की गई है। महिला पुलिसकर्मी का शव अर्धनग्न अवस्था में मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही खुलासा हो सकेगा। अब देखिए बाराबंकी जनपद से। देखिए, इसको घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं और उस बेसिस पर खास तौर से जो हमारे डिफरेंट फुटेजेस और सारी चीज़ें वो भी हम लोग इसको ले रहे हैं। चीज़ें निकल के आई हैं कि अपने एक साथी आरक्षी के साथ में इनका संवाद था, उनके साथ मिलना जुलना था। उस बेसिस पर एक मुकदमा भी बलात्कार का लिखवाया था। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट में ये आया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, लिहाजा इसको कि हम आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करते। उस बेसिस पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ और एविडेंस है, पुलिस उस पर काम कर रही है और प्रथम दृष्टया ये किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर प्रतीत हो रहा है। बाकी जो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से कोई और वैसे जाहिदा चोट इस तरह की नहीं दिख रही है कि किसी और चीज़ को बल मिले। इतना तय है कि जो अभी तक की एविडेंस मिली है, इनके एक परिचित आरक्षी इसके साथ आपस में संवाद था, बातचीत थी। फिर उसके पश्चात एक रेप का मुकदमा लिखा गया और उसके पश्चात उस रेप के मुकदमे के क्रम में 164 के स्टेटमेंट में उसको उन्होंने क्लीन चिट ये कह करके दी कि हमारे आपस में संबंध हो गया है और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। क्या उनको गिरफ्तार किया? ठीक है, हमारी टीम लगी हुई है और टीम का उसको हिरासत में लेने के लिए भेजा गया। वो इस समय फिलहाल एब्सकॉन्डिंग कंडीशन में है और बट बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी या बहुत जल्दी उसको हिरासत में लेके पूछताछ करेंगे और जो सुसंगत साक्ष्य उसके विरुद्ध हो सकता है। सर, इनकी बॉडी यहाँ पे मिली है तो क्या इनकी तैनाती क्या महादेवा वगैरह क्या कहते हैं इस तरह नहीं, से जानकारी? ये एक विशिष्ट ड्यूटी जैसी पूरी जनपद में चलती है, उसमें इनकी लगी हुई थी और इस बेसिस पर हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी सर्कमस्टांसेस सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस तरह की सिनारियो प्रथम दृष्टया कोई रेप की बात या कोई ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कोई एक मोटिवेटेड ये क्राइम है जिसको देखने से लग रहा है और कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिस पर प्रथम दृष्टया ऐसी बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सभी साक्ष्यों को समेकित रूप से प्रस्तुत करके